नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरें जरा हटके आप देख रहे हैं। हम हर खबर से इसमें आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन इन खबरों के बीच में कुछ खबरें ऐसी होती हैं, अलग होती हैं, खास होती हैं, तेवर अलग वाली होती हैं, पहचान वाली होती हैं, संदेश देने वाली होती हैं। और ऐसी खबरों को जब समेटकर हम लाते हैं तो ये कहलाती हैं खबरें जरा हटके। तो आज खबरें जरा हटके में भगवान की बात, क्योंकि भगवान को भी लगती है ठंड। भक्त तो कुछ भी मान सकते हैं, और ऐसे में कहाँ क्या खास इंतजाम भगवान के लिए किए गए दिखाएंगे आपको। साथ ही मिलेंगे उस शिक्षक से भी जो उंगलियां ना होते हुए भी रंगों की दुनिया सजा रहे हैं। इसके साथ ये भी बताएंगे कि मशरूम की खेती से कैसे किस्मत बदली जा सकती है और कहां तैयार हो रहा है जड़ी बूटी वाला नमक। बताएंगे कि विभाग की लापरवाही, कलेक्टर ने खुद पर लगवाया 1 लाख से ज्यादा जुर्माना है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। ऐसा नहीं है कि ठंड केवल इंसानों को ही लगती है, भगवान को भी ठंड लगती है। उन्हें भी सर्दी से बचाना पड़ता है, उनके लिए भी गर्म कपड़े मिलते हैं। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भगवान को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। भगवान को ठंड से बचाने के लिए खास तरह के गर्म कपड़े पहनवाए गए। देखिए खास रिपोर्ट। कौन कहता है कि ठंड सिर्फ इंसानों को लगती है? भगवान को भी ठंड लगती है। जी हाँ, शहर में बढ़ती ठंड का असर अब दिखने लगा है। आम जन के साथ मंदिरों में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना के गणेश भगवान को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पार्वती पुत्र को ठंड से बचाने के लिए खास किस्म के गर्म कपड़े बनाए गए हैं। भगवान गणेश का गर्म वस्त्र चढ़ाने के लिए बाकायदा पूजा की गई और मंत्रोच्चार के साथ गर्म कपड़े पहनाए गए। भगवान गजानन के साथ ही रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और उनके वाहन मूसक को भी ऊनी और गर्म पोशाक पहनाई जा रही है। भगवान गणेश की यह स्पेशल ऊनी पोशाक खास तौर पर बाहर से मंगवाई गई है। इसके अलावा भगवान गणेश के लिए खास तौर से ऊनी रजाई भी तैयार की गई है। इंदौर शहर में रात का पारा सामान्य से नीचे गिरकर 11 डिग्री पर पहुंच गया है, जिसके चलते रात में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 3 दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। इस कारण तापमान में कुछ इजाफा होगा। दरअसल नमी का प्रतिशत घटने और उत्तर की तरफ से हवा चलने की वजह से तापमान में गिरावट आई है। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। अक्सर कोई बड़ा हादसा, घटना या बीमारी के बाद काफी लोग टूट जाते हैं, हार मानकर जिंदगी को बदरंग कर लेते हैं। लेकिन मंडला के एक शिक्षक ने हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को टूटने नहीं दिया। शिक्षक निर्मल ने न केवल खुद को जिंदगी के अंधेरे से निकाला, बल्कि अब वे दूसरों की जिंदगी में भी रंग भरने का काम कर रहे हैं। देखिए मंडला से कृष्णा की रिपोर्ट। इनसे मिलिए, ये है शिक्षक निर्मल हरदाहा। हाथों की उंगलियों ने भले ही साथ छोड़ दिया हो, लेकिन हिम्मत ने हार नहीं मानी। अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाकर निर्मल दूसरों की जिंदगी में रंग भरने में लगे हुए हैं। निर्मल हरदाहा मंडला जिले के अमझर प्राथमिक शाला में पढ़ाते हैं। कोरोना के चलते स्कूल बंद पड़े हैं, लिहाजा निर्मल स्कूल को दुल्हन की तरह सजाने में लगे हुए हैं, ताकि जब बच्चे वापस स्कूल जाएं तो खुश हो जाएं और मन लगाकर पढ़ाई करें। निर्मल हरदाहा जो हैं वो दिव्यांग है। उनकी 15-20 साल पहले से ही उंगलियों में प्रॉब्लम है और पूर्ण रूप से उंगलियां उनकी काम नहीं करती हैं, बट वो बहुत बढ़िया पेंटिंग करते हैं। मैं खुद गया हूँ वहाँ पर और ये देखा हूँ कि प्रोफेशनल जो पेंटिंग करते हैं लोग, ऐसी ही पेंटिंग वो कर लेते हैं। और पढ़ाने में भी ABL पद्धति से वो पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को परफेक्ट ज्ञान हो जाता है और बढ़िया बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। ऐसे टीचर पर हमें फक्र है।
शिक्षक निर्मल हरदाहा ने अपनी कलाकारी से लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। अमझर की प्राथमिक शाला की नायाब कला शिक्षक निर्मल की ही कला का नमूना है। हर क्लास कला के रंग से सराबोर है, हर तरफ खूबसूरत चित्रकारी है, तो कहीं जानकारी देती चित्र। और ये सब इन्होंने किसी से नहीं सीखा, बल्कि इन्हें एक गॉड गिफ्ट है। मेरे को पेंटिंग तो मतलब बचपन से मतलब रुचि थी, और रुचि होने के बाद में जो है मैं पेंटिंग मतलब मेरे हाथ इस प्रकार से हो गई। एक समय तो बिल्कुल असहाय टाइप, एक समय मतलब असहाय लग रहा था मेरे को, और असहाय लगने के बाद भी मैंने प्रयास जारी रखा, और आज ये स्थिति कि फिर मेरी आदत बन गई और मैं इतनी अच्छी पेंटिंग कर पाता हूँ। और बच्चों को भी पेंटिंग के माध्यम से पढ़ाता हूँ। जैसे अब यहाँ ले आऊँगा मैं बच्चों को, तो इस चित्र से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न, और फिर इससे प्रश्न कर करके उनके हम पाठ्यक्रम में पहुँच जाएंगे। इनसे संबंधित जनजाति लोगों से संबंधित जो पाठ है मतलब पाठ्यक्रम कोर्स में, वहाँ पे पहुँच जाएंगे, वो उसको पढ़ाने लगेंगे। दरअसल शिक्षक निर्मल हरदाहा जब 18 साल के थे तभी वो गंभीर रूप से बीमार हो गए, और उनकी इस बीमारी के चलते उनकी उंगलियां खराब हो गई। उंगलियों से तो कलम पकड़ना भी मुश्किल था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, कोशिश की, और आज उनकी बेजान उंगलियां दूसरों की जिंदगी में खुशियों के रंग भरने में लगी है। मैं अभी ये मतलब ये पूरे चित्र जो है मैं आदिवासी जनजाति लोगों के जीवन यापन से दिखा रहा हूँ। जैसे उनका रोजगार क्या होता है, क्या रोजगार करते हैं, उनका पहनावा ओढ़ावा कैसा रहता है, उनका खान पान कैसा रहता है, वे अपने बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाते हैं, उनकी वेशभूषा क्या रहती है, उनके रीति रिवाज और मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम किस प्रकार के रहते हैं, इस प्रकार से बनाना है। और उसी के आधार पर मैंने ये पेंटिंग चालू की है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, चूँकि ये अपना मंडला जिला है और मंडला जिले में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये मंडला जिला की विशेषता, बहुत बड़ी विशेषता है, अपनी उपलब्धि है ना। तो उसको भी बच्चों को बताना कि ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पे मतलब बाघ, ये वन जो है बाघ के लिए आरक्षित है करके इस प्रकार से बताना है उनको। और भी जैसे जानवर रहते हैं उनके बारे में जानकारी देना बच्चों को। शिक्षक निर्मल हरदाहा की चित्रकारी को देख ग्रामीण और स्कूली बच्चे स्कूल जाने को बेताब हैं। बच्चे दुल्हन की तरह सजे स्कूल को देख बस स्कूल खुल जाने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण शिक्षक निर्मल हरदाहा की पढ़ाई कराने के तरीके और उनकी चित्रकारी के मुरीद हैं। हमारे यहाँ के पीएस अमझर के स्कूल जो शिक्षक हैं श्रीमान निर्मल हरदाहा जी, वो यहाँ पे ये पेंटिंग आदिवासी बहुल क्षेत्र के हिसाब से ये जनजाति लकड़ी काटना, गट्ठर ले जाना, प्लस टोकरी बनाना के काम का कर रहे हैं, प्लस ये पेंटिंग कर रहे हैं, जिससे वो होता है कि बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। कि अंदर भी बहुत अच्छा पेंटिंग हुआ है, जिससे बच्चे कोरोना काल में अभी स्कूल बंद है, इस वजह से सर पेंटिंग कर रहे हैं। फिर ये बच्चे स्कूल खोलते ही आए और देखें कि बहुत सारा अच्छा से मटेरियल पेंटिंग हुआ है, इससे बच्चे आकर्षित होंगे और पढ़ने में मन लगाएंगे। सर पेंटिंग देख के बच्चे अभी बहुत खुश होते हैं, क्या बना रहे हैं सर, बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पढ़ते हैं स्कूल पे, लॉकडाउन जब से हुआ है हम लोग स्कूल नहीं जाते। सर जी हमारे बहुत चित्रकार बनाए हैं, हम लोग जाएंगे तो देखेंगे क्या क्या बनाए हैं। हम लोग स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक निर्मल हरदाहा ने क्लास में पढ़ाई से संबंधित कई चित्रकारी की है और अब स्कूल की बाउंड्री पर आदिवासी संस्कृति की कला को बिखेर रहे हैं। बाउंड्री वॉल पर आदिवासी आर्ट, बैगा आर्ट और मंडला जिले की विरासत को उकेर रहे हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ अपनी कला, अपनी संस्कृति को भी जान सके। मंडला से न्यूज़ 18 के लिए कृष्णा साहू की रिपोर्ट। सरकारी दफ्तरों में फाइलें धूल फांकती हैं, मामले बरसों बरस लटके रहते हैं, न कोई जवाबदेही लेता है और न कोई जिम्मेदारी लेता है। लेकिन राजगढ़ के कलेक्टर ने लंबित मामलों में खुद पर कार्रवाई भी की और जुर्माना भी लगा दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। फाइलों में जब फेल हुआ विभाग, कलेक्टर ने मांगा हिसाब। लंबित मिले 1000 से ज्यादा मामले, तब कलेक्टर ने खुद पर लगाया जुर्माना। सुनकर शायद आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। राजगढ़ के कलेक्टर नीरज कुमार ने खुद पर ही जुर्माना लगाया है, वो भी 1-2 नहीं, पूरे 1 लाख रुपए का। अजीब इसलिए लग रहा होगा कि मौजूदा सरकारी व्यवस्था में अधिकारी तो लाखों मिल जाएंगे, पर जिम्मेदारी लेने वाले कम ही मिलेंगे।
लेकिन कलेक्टर नीरज कुमार ने लापरवाही की जिम्मेदारी ली और फिर खुद पर ही जुर्माना लगा दिया। जिलाधीश महोदय के समक्ष कोई शिकायत थी और ऐसी कौन सी शिकायत थी जिसका निराकरण, क्या शिकायत के बारे में कुछ बता पाएंगे? नहीं, सामान्य तौर की फसल बीमा की थी। L1 से L2 से L3 पे पहुंची थी। L3 पे निराकरण दर्ज नहीं हुआ था। कोई विशेष नहीं थी, सामान्य तौर पे फसल बीमा की शिकायत थी। दरअसल बीते सोमवार यानी 1 दिसंबर को राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सीएम हेल्पलाइन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास समेत कई विभागों की समीक्षा कर रहे थे, जिनमें लंबित प्रकरणों की एक लंबी फहरिस्त देखने को मिली। लगभग 1140 शिकायतों की लंबी लिस्ट थी। कलेक्टर ने हर एक शिकायत पर 100 रुपए जुर्माना लगाया। साथ ही सभी मातहत कर्मचारियों और अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि 1 हफ्ते के भीतर जल्द से जल्द इन लंबित शिकायतों का निवारण किया जाए। अपने आप पर जुर्माना लगाने वाले कलेक्टर के रूप में संभवतः यह प्रदेश का पहला और अजीबोगरीब मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बात उन महिलाओं की जो अगर मुसीबत से हार गई होती तो कोरोना से उपजे संकट के दौरान टूट चुकी होती, लेकिन आज उनके लिए सम्मानों का तांता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के गया की उन महिलाओं की जिन्होंने हालात के सामने घुटने टेकने के बजाय अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया। हाथ के लकीरों की मोहताज नहीं होती किस्मत, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बस जिंदगी को एक सुनहरा मोड़ देने वाली सोच और लगन होनी चाहिए। जी हाँ, बिहार के गया की रहने वाली पुष्पा शर्मा को ही देख लीजिए। जब दुनिया कोरोना से उपजे मुसीबतों से घबराकर हाय तौबा कर रही थी, उस दौरान अपनी गृहस्थी की गाड़ी को बेपटरी होने से बचाने की खातिर ये एक नए अनजान रास्ते पर चलने का जोखिम माप तौल रही थी। और जैसे ही इन्हें लगा कि मेहनत के दम पर घर के कमरों में मशरूम की खेती की जा सकती है, इन्होंने नए सफर की बेधड़क शुरुआत कर दी। हम अपने घर में मशरूम का खेती शुरू किए हैं। 2 कमरा है और उसी में शुरू किए हैं। लॉकडाउन के वजह से रेंटर नहीं आ रहा था, 1 साल से खाली था। बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, वो लोग भी आ गए हैं। उन्हीं लोग के सहयोग से एक सामर्थ कंपनी है, उसी के माध्यम से हम लोग को सहयोग मिला है, उसी से कर रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन ने लाखों करोड़ों परिवार की तरह गया की रहने वाली पुष्पा शर्मा को भी आर्थिक रूप से तोड़ कर रख दिया था। किराएदारों से मिले जिन पैसों से इनके घर का खर्चा चलता था, मकान खाली हो जाने से इनकी वो आय भी खत्म हो गई। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी पुष्पा शर्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने गया में मशरूम की खेती करने में सहयोग करने वाली एक संस्था समर्थ को संपर्क किया और खाली पड़े कमरों में इन्होंने अपने बच्चों की मदद से मशरूम की खेती करनी शुरू कर दी। हालांकि इसमें 2 राय नहीं है कि लोगों को जागरूक करने का श्रेय समर्थ संस्था को भी जाता है, जिन्होंने लोगों को मशरूम की खेती से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी और मदद मुहैया कराई। महिलाओं का जो इनकम होता था वो रेंट से ही होता है और उनका जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो तो सेम रहा और एक जगह एक्चुअली बढ़ गया और इनकम करीब करीब खत्म हो गया। तो हमने बोला कि अगर आपके पास वो रूम है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप मशरूम का खेती कीजिए और जो पैसा आपको रेंट से आ रहा था उससे ज्यादा आपको मशरूम से आ सकता है। कल तक किराएदारों के भरोसे रहने वाले मकान मालिकों की ये नई पहल निश्चित तौर पर उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता देगी। साथ ही ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो हालात के भंवर में फंसने के दौरान हाथ पांव मारने के बजाय खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आपने कभी जड़ी बूटी वाला नमक खाया है? चौंक गए ना? लेकिन ये बात 16 आने सच है। अल्मोड़ा में महिलाएं तिमूर, लहसुन, तुलसी और कई सारी जड़ी बूटी मिलाकर नमक तैयार कर रही हैं। महिलाएं अपने घर ही नमक बनाने का काम भी कर रही हैं और इस कदम से लोगों की सेहत भी बन रही है, स्वाद भी मिल रहा है और तो और इन लोगों को रोजगार भी मिलने लगा है। स्थानीय उत्पादों से स्वरोजगार की राज्य सरकार की मुहिम रंग लाने लगी है।
अल्मोड़ा के हवालबाग में महिलाएं सिलबट्टे से तरह तरह के नमक पीसकर पैकिंग कर रही हैं। महिलाएं तिमूर, लहसुन, तुलसी, पुदीना, भंजीर का नमक तैयार कर रही हैं। वहीं आजीविका परियोजना महिलाओं के उत्पाद को बाजार देने का काम कर रही है। और यहाँ पे हम 7 प्रकार का नमक हमने तैयार किया है। आप देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि अलग अलग प्रकार के, और उसमें महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। और ये अच्छी बात है कि 100 ग्राम का जो है काफी अच्छा रेट हमें मिलता है उसमें। महिलाएं भी अपने घर का काम निपटाने के बाद नमक पीसने और उसकी पैकिंग कर रही हैं, जिससे महिलाओं को अपने घर के पास ही रोजगार मिल सके, जिससे महिलाएं भी काफी खुश हैं। और एक तो हम भांग का नमक बना रहे हैं, और एक हम बना रहे हैं पुदीना वाला नमक बना रहे हैं, और अब एक बना रहे हैं हम जीरा वाला नमक बना रहे हैं, और 3-4 प्रकार के बना रहे हैं, और एक बना रहे हैं हम खाली लहसुन हो गया, मिर्च हो गया, ये अलग बना रहे हैं। 4 प्रकार का नमक बना रहे हैं। पहाड़ में ऐसी कई जड़ी बूटी है जिनका इस्तेमाल कर स्वरोजगार किया जा सकता है और कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। नमक के बिना तो किसी भी चीज में स्वाद नहीं, और अगर नमक में तिमूर, लहसुन, तुलसी, पुदीना, भंजीर डालकर पीसा जाए तो स्वाद भी बदल जाता है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि पहाड़ी नमक की मांग और बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब बात बाड़मेर के उस किसान की जो दूसरे किसानों के लिए आदर्श बन गया। ये उम्मेदराम की मेहनत का नतीजा कि थार की धरा पर अब अमेरिकन मक्के की फसल लहलहाने लगी है। बाड़मेर की धरा में अमेरिकन मक्के की मिठास। अमेरिकन मक्का करेगा थार के किसानों को मालामाल। नवाचार से अन्नदाता को आस। जी हाँ, थार की धरा पर 7 समंदर पार अमेरिका का मक्का लहलहा रहा है। मीठड़ी गांव में किसान उम्मेदा राम ने नवाचार करते हुए अमेरिका मक्का बोया, जो अब तैयार हो चुका है। 2 बीघा जमीन में मीठड़ी के किसान उम्मेदा राम ने नवाचार किया और अब अनुमान ये है कि अमेरिकन मक्के की फसल से करीब 2 लाख की आय होगी। साथ ही साथ चारे से भी अतिरिक्त आय की उम्मीद है। 2 बीघे में बोया था और 2 बीघे में तकरीबन 1 लाख रुपए बीघे से मेरे को इनकम इसको होगी। ये 90 दिन में तैयार होता है फसल पक के। और दूसरी बात, मैंने इसमें कोई ऐसा कीटनाशक दवाई वही नहीं छिड़काव किया है, सारा ऑर्गेनिक है और भुट्टा भी अच्छा लगता है। अमेरिकन मक्के के बाजार में काफी डिमांड है। स्थानीय बाजार में मक्के का 40 से 50 रुपए किलो का भाव मिल रहा है। मैंने तो बाजार में बेचा है, यहाँ से बाड़मेर में, तो ठीक बिका मेरे को। देखो खाने में अच्छा है और इसके बीज की सब्जी भी बन सकती है और अच्छी सब्जी बनती है। कभी जैसे होटलों में जाते हो देखते हो भी मक्का मेथी की एक सब्जी बनती है तो बहुत अच्छी होती है। आगे हम इसको कम से कम 10 बीघे हम अगली बार बोएंगे और इसका बीज मतलब टाइमली आता रहा, जैसे कि जून जुलाई का अलग बीज आता है और आप सितंबर बो तो उसका बीज अलग आता है। तो ये अलग अलग बीज है, इसका नाम वैरायटी अलग है। कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि उम्मेदा राम दूसरे किसानों के लिए आदर्श है। मक्का होता है जनरली जहाँ पे भी क्लेई सॉइल से, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, वहाँ उस बेल्ट में होता है। अपने यहाँ पे रेतीले धुरों में मक्का की सोच ही नहीं सकता, लेकिन एक किसान ने बहुत अच्छी तरीके से इसको पनपा दिया है। और अमेरिकन मक्के की बात करें तो 30 से 40 रुपए फार्मर से बिकता है। और जो मक्का की अगर बात करें हार्वेस्टिंग जनरल मक्का जो बिकता है वो आज की डेट में सिर्फ 800 रुपए किलो प्राइस है उसका। और ये ताजा ताजा अगर मार्केट में बिकेगा तो फार्मर को जरूर है 2 बीघे के अंदर भी अच्छी कमाई वो कर लेगा। कभी बाड़मेर में महज ग्वार बाजरा की खेती होती थी, लेकिन नवाचार ने किसानों के लिए नई राह खोल दी है। जरूरत है तो बस उम्मेदा राम जैसे किसानों से प्रेरणा लेने की। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। दिन में भले ही नैनीताल में पर्यटक घूमते हैं, लेकिन नैनीताल में रात में वीरान सड़कों पर गुलदार घूमते नजर आते हैं। बीते कुछ महीनों से शहर के अलग अलग हिस्सों में गुलदार की आवाजाही बढ़ी है और आवारा कुत्तों को आसान शिकार बनाने के लिए लेपर्ड शहर में दाखिल होने लगे। रात में नैनीताल की इस रोशनी में गुलदार घूम रहे हैं।
कुछ दिनों से नैनीताल शहर में इन आवारा कुत्तों की वजह से गुलदार आने की घटनाएं आम होने लगी है। नैनीताल का चाटन लॉज हो या फिर स्नो व्यू वाला इलाका, यहाँ गुलदार आवारा कुत्तों के साथ घरों से भी पालतू कुत्तों को शिकार बनाते आ रहे हैं। आयार पाटा समेत डिग्री कॉलेज रोड, चीना बाबा चौराहे के आसपास समेत जू रोड में भी गुलदार दिखने से लोगों में दहशत है। गुलदार की धमक से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। गुलदार रोज आ रहा है यहाँ पर से, इसका एक रूटीन है। अपने बच्चों के लिए खाने के लिए यहाँ से एक आध कुत्ते रोज पकड़ के ले जा रहा है। रात 6 बजे बाद बंद करके रह रहे हैं हम लोग। सुबह 6-7 साढ़े 7 बजे से पहले बाहर नहीं आते हम लोग। तो इन कुत्तों की वजह से गुलदारों का सबसे ज़्यादा कारण हो चुका है। मैंने आपको बताया ना अभी, क्योंकि जंगलों में देखो पार्टी हो रही है, खूब ब्लूटूथ स्पीकर बज रहे हैं, तो जानवर क्या है, जंगली जानवर भी बचने के लिए जाएगा। अब उसको जो अंधेरा दिखा, गलियाँ दिखी, तो वहाँ घुसेगा, अब उसको खाना मिलेगा तो अटैक करेगा ही करेगा। दरअसल पिछले कुछ महीनों से शहर की आबादी में गुलदार के आने की घटनाएं बढ़ी हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज की दीवारों पर गुलदार घूमता दिखाई दिया, तो कैंट इलाके में भी घर से कुत्ते को गुलदार उठा ले गया। ऐसे ही कई मामलों में गुलदार